द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मध्य प्रदेश के बाद अब राजस्थान में भी सीएम का ऐलान कर दिया गया है। सीएम भजन लाल बनाया गया है और ये अब सीधे तौर पर वसुंधरा राजे के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। दरअसल वसुंधरा राजे शुरुआत से ही ये कह रही थी कि उनको सीएम बनाया जाए। चुनाव होने से पहले ही वसुंधरा राजे सिंधिया इस बात की पुरजोर तरीके से कोशिश कर रही थी कि उनको कैसे भी करके इस बार सीएम फेस बनाया जाए, लेकिन सीएम फेस नहीं बनाया गया। अंततः चुनाव हुआ और चुनाव के बाद भी इस तरीके कयास लगाए जा रहे थे कि वसुंधरा राजे को कैसे भी करके सीएम बनाया जाएगा, लेकिन कई सारे नाम एक साथ गूंजने लगे थे। ऐसा लगा था कि राजस्थान में इस बार बदलाव होगा, इस बार महारानी को कुर्सी नहीं सौंपी जाएगी और इस बार राजस्थान में किसी और के हाथों कमान सौंपी जाएगी। इस दरमियान कई पशुपेश की स्थितियां भी बनी, लेकिन अंततः जो बातें निकलकर सामने आई वो ये कि भजन लाल को अब सीएम पद सौंपा जा रहा है। अपने आप में इस वक्त की यह सबसे बड़ी खबर है। वैसे खबर तो मध्य प्रदेश से भी चौंकाने वाली आई थी। मध्य प्रदेश में भी जिस तरीके से यादव को बनाया गया और शिवराज सिंह चौहान को एक साइडलाइन कर दिया गया और शिवराज सिंह चौहान जो उम्मीद लगाए बैठे थे कि लाडली बहना योजना की बदौलत हमने सब कुछ हासिल कर लिया है, हमने कई विधायकों को चुनाव जितवा दिया, हमने सरकार बनवा ली है, इसका इनाम जरूर मिलेगा, लेकिन इनाम तो नहीं मिला। और दूसरा, उन्हें अब बिल्कुल पूरी तरीके से मध्य प्रदेश के सियासत से ही बाहर करने का रास्ता दिखा दिया है। और सवाल अब यही है कि क्या राजस्थान में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या राजस्थान के सियासत में भी बड़ा उलटफेर होने वाला है? वसुंधरा राजे क्या करेंगी? वसुंधरा राजे को कैसे जो है बड़े बड़े ऑफर्स दिए जा रहे थे, क्या कुछ दिया जा रहा था? एक खबर भी हमारे सामने आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इसमें लिखा कि वसुंधरा राजे ने किया इनकार, नड्डा ने दिया था स्पीकर बनाने का ऑफर। यानी कहा गया कि आप वरिष्ठ हैं, आप स्पीकर बन जाइए। कई बातें अमित शाह और मोदी ने के सामने भी की गई, जेपी नड्डा भी कई प्रस्ताव लेकर वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने आए। लेकिन आप भी अगर वसुंधरा को समझते हैं, वसुंधरा को जानते हैं, तो वसुंधरा किसी के सामने कभी झुकती हुई नजर नहीं आई। शायद यही नतीजा है कि आज वो राजस्थान के सीएम नहीं बन रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तिकड़ी के आगे शायद इस बार उनकी नहीं चल पाई और जब उन्होंने इस ऑफर को ठुकराया उसके बाद ही वहां पर यानी राजस्थान में नतीजा कुछ और आ गया और किसी और को मुख्यमंत्री की कमान सौंप दी गई है। यह अपने आप में बड़ा सवाल है, बड़ा उलटफेर है, बड़ी बातें हैं जो अब राजस्थान के गलियारों में चर्चा का विषय बन गई है। शुरुआत से ही कई नामों पर संशय बना हुआ था कि किसे बनाया जाएगा। दिया कुमारी का भी नाम चल रहा था। उसके साथ साथ अगर बात करें तो बाबा बालकनाथ जो कि यादव समुदाय से आते हैं और कहा जा रहा था महंत भी हैं, तो ऐसे में ओबीसी बड़ा चेहरा है, इसलिए एक बड़ा फैक्टर उनके साथ काम करेगा, उनको बड़ी राहत मिलेगी और एक तरीके से 2 राज्यों में महंत हो जाएंगे। लेकिन कई सारे इसमें समीकरण भी साधे जा रहे थे। क्या 2 महंत मिलकर आगे कुछ खेल कर देंगे? ऐसी भी राजनीतिक गलियारों में राजस्थान में चर्चाएं हो रही थी। तो अब फिलहाल उन चर्चाओं पर विराम लग गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार वसुंधरा को इस तरीके से साइडलाइन करना क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए सही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेताओं में राजस्थान में अगर कोई है तो वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने कई प्रस्ताव रखे गए, कई बातें रखी गई कि वसुंधरा को ये बना दिया जाए, वसुंधरा केंद्रीय नेतृत्व में जगह दी जाए या फिर मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, बड़ा पद दे दिया जाएगा, लेकिन राजस्थान में सियासत करने का मौका नहीं दिया जाएगा, राजस्थान में मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा था कि राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 1 साल के लिए सीएम बनाने की मांग की। बताया जा रहा है कि वसुंधरा ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फोन पर बात करते हुए कहा कि 1 साल बाद वो खुद ही सीएम पद छोड़ देंगी। नड्डा ने उन्हें स्पीकर बनाने का ऑफर दिया, लेकिन वसुंधरा ने इंकार कर दिया। नड्डा ने राजे को विधायकों से ना मिलने की भी सलाह दी है। तो आप समझिए, जिस तरीके से विधायकों की बाड़ेबंदी हो रही थी, विधायकों को बुलाया जा रहा था, बैठक हो रही थी, 40 विधायकों का वसुंधरा के साथ होना बताया जा रहा था, तो ऐसे में तो वसुंधरा के साथ खेल हो गया। वसुंधरा ही नहीं, 2 बड़े नेताओं के साथ खेल हुआ है, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के साथ, राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ। तो क्या अब आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव 2024 के होने वाले हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इसमें गर्त में जा सकती है? यह बड़ा सवाल इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि लगातार ऐसे बड़े नेताओं को साइड करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई है। वैसे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसे कई कोशिशें पहले भी हो चुकी, पहले भी बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को साइडलाइन किया गया था, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि मोदी और अमित शाह क्या चाहते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया गया है कि जो मोदी और अमित शाह चाहेंगे,
जो जेपी नड्डा चाहेंगे, तिकड़ी कह लीजिए, ये जो चाहेगी वही होगा क्या? किसको बनाना है, किसको निकालना है, किसको उठाना है, किसको बैठाना है, किसको नेतृत्व देना है, किसको नहीं देना है, इन सब चीज़ों पर पूरा कंट्रोल क्या दो लोगों पर हो गया है? क्या पार्टी दो लोगों की पार्टी हो गई है? क्या अपना किसी का स्टैंड नहीं है? ये बात तो हम पहले भी उठा रहे थे। दरअसल मध्य प्रदेश का जब इलेक्शन हुआ तो मध्य प्रदेश के इलेक्शन के बाद जब नतीजे सामने आए तो नतीजों के बाद यह जरूर कहा जा रहा था कि मध्य प्रदेश के जो नतीजे आए वो शिवराज की लाडली बहना योजना की बदौलत आए हैं। कई विधायक भी इस बात को स्वीकार रहे थे कि हम जो जीते हैं वो शिवराज सिंह चौहान के बदौलत ही जीते हैं। लेकिन अभी के जो नज़ारे हैं वो बदल गए हैं, क्योंकि अब तो भाई विधायक दल का नेता किसी और को चुन लिया गया है। तो अब कैमरे के सामने जब विधायकों से बात पूछी जाएगी कि विधायक बताइए कि ये जीत किसकी है, तो मोदी की गारंटी की ही बात की जाएगी, मोदी की ही बात की जाएगी। मोदी यहाँ पर फेस बनाए गए थे मध्य प्रदेश में, मोदी की बदौलत जीते हैं। लेकिन ऑफ कैमरे अगर बातचीत की जाएगी तो विधायक यही बोलेंगे लाडली बहना योजना बहुत बड़ा इंपैक्ट रही इस पूरे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में। खासतौर पर इसकी चर्चा अन्य राज्यों में भी हो रही थी। ये हम सिर्फ 5 राज्य इसमें इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि इस योजना की चर्चा, गैस सिलेंडर के दाम आधे कर देना, लाडली बहना योजना लाना, ये सब जो है एक तरीके से अलग इंपैक्ट दूसरे राज्यों में डाल रही थी। और दूसरे राज्यों के सीएम पर आने वाले समय में दबाव भी बनता कि कुछ ऐसी योजना आप भी लेकर आइए जो बहनों के लिए कारगर साबित हो। और वाकई में शिवराज सिंह चौहान ने वो करके दिखाया था। तो फिलहाल ये मध्य प्रदेश की बात रही, लेकिन राजस्थान के जो सियासी समीकरण थे वो इशारा किसी और कर रहे थे। पहले से ही राजस्थान में ये माना जा रहा था कि अमित शाह नहीं चाहते हैं कि वहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को बनाया जाए, क्योंकि आप भी जानते हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया जब मुख्यमंत्री थी तब भी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किस तरीके से ठनी थी और किस तरीके के हालात उस वक्त पैदा हो गए थे। हार मिली, हार के बाद जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन करने की भारतीय जनता पार्टी की पहले से भी कोशिश रही है, पहले से भी उन्हें तवज्जो नहीं दी जा रही थी, उससे ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे कि आने वाले समय में वसुंधरा को सीएम फेस तो नहीं बनाया जाएगा और हो सकता है अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी राजस्थान में बनती है तो भी वसुंधरा को सीएम फेस तो प्रोजेक्ट नहीं किया जाएगा। ये पहले से ही बातें बिल्कुल इतसिद्धम कर दी गई थी। लेकिन अब जो हालात फिलहाल बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वो इशारा कुछ और कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि हाँ भैया क्या हो रहा है राजस्थान में और मध्य प्रदेश में। तो बड़ा खेल राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ हो गया है। वसुंधरा राजे सिंधिया ने ये उम्मीद तो शायद नहीं की होगी और शायद जो नाम रेस में आगे चल रहे थे उन नामों पर भी मुहर नहीं लगी है। नाम पर, ऐसे नाम पर मुहर लगाई गई है जिसको किसी का अंदाज़ा नहीं था कि आखिरकार कौन होगा। भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया गया है राजस्थान का। राजस्थान के विधायक दल के नेता चुने गए हैं भजन लाल, और भजन लाल अब वहाँ के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन वसुंधरा के लिए अपने आप में बहुत बुरी खबर है। वसुंधरा ये सोच रही थी कि ऐसा तो उनके साथ शायद नहीं होगा, इतनी उन्हें तवज्जो तो दी जाएगी, हो सकता है कुछ अच्छा पद दिया जाए, लेकिन वहाँ भी सिर्फ स्पीकर बनाने की बात ज़रूर हुई थी। लेकिन इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया था फ़ोन पर वसुंधरा राजे सिंधिया, क्योंकि छोटा पद लेना स्वीकार नहीं करती हैं। वो हाईकमान से पहले भी उनकी ठनी थी और राजस्थान में कहा भी जा रहा था कि वसुंधरा की नाराजगी का असर देखा जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो गेम प्लान था वो गेम प्लान साफ तौर पर सिद्ध हो गया कि वसुंधरा से चुनाव में काम तो कैसे भी करके निकलवाना है, लेकिन बाद में इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। और उसी पर काम करते हुए बाद में मुख्यमंत्री वसुंधरा को नहीं बनाया गया, आखिर में भजन लाल को मुख्यमंत्री बना दिया। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।